अरे पता है तुम्हें, हमारे इंडिया में ना गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर फेडरल है। फेडरल बोले तो दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, एक सेंटर पे एक स्टेट पे। और दोनों के बीच में पावर भी इक्वली डिवाइडेड है। जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है ही। और कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉलो करते ही हैं सब। मतलब सुप्रीमेसी तो है ही उसकी। क्या सच में ऐसा है? आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि फेडरलिज्म आखिर है क्या। फेडरलिज्म मतलब फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसा स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का जिसमें टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, वन एट द सेंट्रल लेवल एंड अदर एट द स्टेट्स और प्रोविंशियल लेवल। फेडरलिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जो टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट को अपने अंदर अकोमोडेट करता है, सेंटर में और स्टेट में। अब ऐसे क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जिनको ऑब्जर्व करके हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर फेडरल है या फिर नहीं। सबसे पहला, गवर्नमेंट टू सेट्स में होनी चाहिए, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे। फिर उन दोनों के बीच में डिवीजन ऑफ पावर होनी चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ईजिली अमेंडेबल नहीं होनी चाहिए, लेजिस्लेचर बाईकैमरल होना चाहिए, मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों में डिवाइडेड होना चाहिए, दैट इज़ टू चैम्बर्स में होना चाहिए। और ये सब फीचर्स अगर हैं किसी गवर्नमेंट के, तो फिर ये आप कह सकते हैं कि वहाँ का उस पर्टिकुलर कंट्री का गवर्नमेंट फेडरल है। और ये सब फीचर्स हैं हमारे इंडिया में, पर उतना स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म नहीं है, जिसकी वजह से कुछ यूनिटरी फीचर्स भी देखने को मिलता है। जैसे कि पहला, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके किसी भी स्टेट की ऑटोनॉमी को ऑल्टर किया जा सकता है, लाइक दैट विद द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। दूसरा, सेंटर के पास स्टेट से कई ज़्यादा पावर है हर मामले में। सारे स्टेट्स का इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है राज्यसभा में, वहाँ भी पॉपुलेशन बेसिस है लाइक लोकसभा। और ये अदर कंट्रीज़ में हर जगह नहीं है ऐसा, जहाँ जहाँ फेडरलिज्म एग्जिस्ट करते हैं। लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है, और दोनों ही लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर का भी पार्ट है। और ये इमरजेंसी के समय तो स्टेट गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट सारे पावर ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। सिटीजनशिप भी आप सेंटर स्टेट्स दोनों की नहीं ले सकते, मतलब यू कैन ओनली बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको किसी स्टेट की सिटीजनशिप नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात तो स्टेट का हेड दैट इज़ गवर्नर, वो भी सेंटर के द्वारा अपॉइंट होता है। इधर यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स की बाउंड्रीज को भी ऑल्टर कर सकती है, नए स्टेट्स को फॉर्म कर सकती है, किसी स्टेट को दूसरे स्टेट में मर्ज कर सकती है। स्टेट के बिल्स पे प्रेसिडेंट का वीटो, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मैकेनिज्म और ऑल इंडिया सर्विसेज, जो कि स्टेट के मैकेनिज्म के लिए यूनियन अपॉइंट करते हैं जिनको, इन सबको देख के ये तो पक्का कह सकते हैं हम कि इंडिया फुली फेडरल तो नहीं है, कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं हमारे इंडिया में। इसलिए हम हमारे कंट्री के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को क्वाजी फेडरल कहते हैं। क्वाजी फेडरल मतलब फेडरल विथ यूनिटरी फीचर्स ऑल्सो एग्जिस्टिंग देयर। तो जब फेडरलिज्म पे क्वेश्चन पूछा जाए तो यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को डिस्क्राइब करना मत भूलना।